सेशन 2019 से 2020 तक हम लोग श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा प्रांत में 10 नवंबर 1920 को हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन माँ भारती की सेवा में और लोगों के जन जागरण में समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधाराओं से ये बहुत प्रभावित थे, इसलिए बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप जुड़े हुए थे। इन्होंने किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, संस्कार भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि कई इस प्रकार के मंचों का गठन किया और उसकी सेवा में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। इनका जीवन अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण था। इनकी भावनाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। 2003 में उस समय के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की गई, लेकिन बहुत ही विनम्रतापूर्वक इन्होंने उस सम्मान को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि जो हम देश की सेवा कर रहे हैं उसके लिए किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे महान व्यक्तित्व का हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इनका महानिर्वाण 14 अक्टूबर 2004 को पुणे में हुआ था। अभी 3 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक हम लोग इनका जयंती सप्ताह मनाएंगे। चूँकि इन्होंने अपना पूरा जीवन माँ भारती की सेवा में और लोगों के जन जागरण में व्यतीत किया था, इसलिए इनके सप्ताह को भी हम लोग स्वदेशी जागरण के रूप में ही मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय में विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। जैसे कि 3 तारीख को एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा जाएगा और 4 तारीख में इनका सैनिटाइज़र निर्माण, जो कि पूरी तरह से हर्बल होगा, कैसे बनाएं इसकी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और 5 तारीख में कैसे हम वंदनवार बनाएं इसके लिए बच्चों को बताया जाएगा। 6 तारीख में दीप सज्जा, दीपावली का त्यौहार निकट है, इसलिए दीप सज्जा का कार्यक्रम बच्चों के बीच में मनाया जाएगा। और 7 तारीख को मास्क निर्माण, आजकल जैसा जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में मास्क की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को मास्क कैसे बनाए इस संबंध में एक कार्यशाला उनके बीच आयोजित की जाएगी। और 9 तारीख को जैविक खाद बनाने के लिए बच्चों को बताया जाएगा। और 10 तारीख जो उनकी जयंती का दिन है, उस दिन एक क्विज कंपटीशन रखा जाएगा, साथ ही एक संगोष्ठी रखी जाएगी। इस सप्ताह के माध्यम से ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम सभी लोग याद कर सकें और हमारे बच्चों के लिए वे प्रेरणास्पद बन सके, इस भाव के साथ ये सप्ताह मनाया जाएगा। धन्यवाद। रक्षा के लिए जो 2 कवच दिए गए हैं, एक तो मास्क और दूसरा सैनिटाइजर, ये इन्हीं दोनों के साथ इस कोरोना महामारी से तब तक के लिए बचा जा सकता है जब तक कोई दवा सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर में आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि सैनिटाइजर, कुछ देशी चीज़ों का यूज़ करके हम किस तरीके से सैनिटाइजर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, जो मार्केट में सैनिटाइज़र मिलते हैं वो अल्कोहल युक्त होते हैं और बहुत सारे सैनिटाइज़र ऐसे हैं जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसा सैनिटाइज़र बनाएंगे जिसमें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी और पूरी तरीके से स्वदेशी चीज़ों से बना हुआ आपका ये सैनिटाइज़र होगा। ठीक है, तो देखिए, हम लगभग 1 लीटर इस भगोने में पानी ले लिए हैं और उसमें ये 100 ग्राम नीम की पत्तियाँ हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम नीम की पत्तियों को डाल देंगे इस तरीके से, और साथ ही साथ 25 से 30 ग्राम
ये तुलसी की पत्तियां डाल देंगे। ठीक है, यानी 1 लीटर पानी, देखिए अनुपात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो रेशियो है वो आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। 1 लीटर पानी और उसमें लगभग 100 ग्राम नीम की पत्तियां और 25 से 30 ग्राम आपकी बेसल लीव्स रहेगी, यानी तुलसी की पत्ती रहेगी। क्लियर। अब हम इसको बॉयल करने के लिए गैस पर चढ़ाएंगे और तब तक चढ़ाएंगे जब तक कि ये पानी लगभग 600 से 700 ml तक ना रह जाए। ठीक है, मतलब 1000 मिलीलीटर पानी है और इसको इतना जलाना है कि ये 600 से 700 मिलीलीटर पानी हमारा रह जाए। क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और इसको बॉयल के लिए चढ़ाते हैं। देखिए ये भगोना मैंने इस गैस पर रख दिया है। अब इसको हम तब तक खौलाएंगे जब तक कि ये 1 लीटर का हमारा पानी 600 से 700 मिलीलीटर तक नहीं बच जाता। इसको हम बॉयल होने देते हैं और बॉयल होने के बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। ये हम बॉयल कर ले आए हैं और अब इसमें से ये जो पत्तियां हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, या आप इसको छान भी सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे अच्छे से इनको हटा दीजिए और आपका शेष पानी बचा रह जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आसानी से छान भी सकते हैं छन्नी की सहायता से। अब ये जो आपका पानी बचा है इसमें एलोवेरा जेल मार्केट में आता है, अगर आपके पास वो है तो ठीक है, और अगर एलोवेरा जेल नहीं है, आपके पास एलोवेरा की पत्ती है, तो आप क्या करिए, इसको ऐसे चाकू की सहायता से ऊपर से कट कर दीजिए। ठीक है, और चम्मच की सहायता से आप इसके पल्प को निकाल लीजिए। इस तरीके से देखिए, आप पूरे पल्प को निकालकर इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए। और अगर मिक्सी में नहीं, अभी चूंकि हम यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में आपको सैनिटाइजर बनाकर दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चम्मच की सहायता से फेंट करके रखा हुआ है। अब जो ये है इसको या तो मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए या आप चम्मच की सहायता से इसको फेंट सकते हैं। ठीक है, फिर इस एलोवेरा जेल को भी आप इसी में डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें 5 से 6 ग्राम फिटकरी इस तरीके की होती है, आप सबने देखा होगा। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, 5 से 6 ग्राम फिटकरी का यूज किया है, उसको भी इसी में मिक्स कर दिया। और उसके बाद 5 से 6 ग्राम कपूर। आप चाहें तो जो फिटकरी आपने पाउडर बनाया था उसी में कपूर को भी मिक्स पाउडर बना सकते हैं, अदरवाइज आप अलग से भी इसको इस तरीके से, देखिए ये तो हाथ से आराम से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप 5 से 6 ग्राम कपूर, जितना फिटकरी उतना कपूर आप इसमें डाल देंगे। रख दीजिएगा। ये थोड़ी देर के बाद, भाई कपूर है, खुल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। फिर से आप इसको छान लीजिएगा। छानने के बाद अब चूंकि आपने इसमें फिटकरी यूज करी है, एलोवेरा जेल यूज किया है, तो इस वजह से आपको ड्राइनेस, अगर आप खाली ऐसे यूज करेंगे तो आपको ड्राइनेस लगेगी आप जहां पर भी इसको लगाओगे। इसके लिए आप मार्केट में एसेंशियल ऑयल आता है। ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल आप चाहे रोज फ्लेवर का ले लीजिए, चाहे लेवेंडर फ्लेवर का ले लीजिए, और 5 से 6 बूंद आप उस एसेंशियल ऑयल की डाल दीजिए, जिससे कि वो आपकी स्किन को ड्राई करने से बचाएगी। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नीम की पत्तियां और 25 से 30 ग्राम बेसल लीव्स को बॉईल किया। 1 लीटर पानी को मैंने इतना देर तक बॉईल किया जब तक वो 600 से 700 ml नहीं रह गया। जब वो पानी बच आया मैंने उसको छान लिया और उसमें एलोवेरा जेल, फिटकरी और कपूर, फिटकरी और कपूर की मात्रा अप्रॉक्स सेम रहेगी, 5 से 6 ग्राम। ठीक है, उसको ऐड कर दिया और जब ये खुल गया तो इसको मैंने दोबारा से छान लिया और उसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल्स की डाल दी, इसकी ड्राइनेस को खत्म करने के लिए। जब हम छान के डालते हैं तो देखिए ये मैंने पहले से ही बना के रखा है, छान के कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये आपका सैनिटाइजर तैयार है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से ये जो आपका सैनिटाइजर तैयार है, आप चाहें तो अभी यहाँ पर यूज करके देखिएगा, मैंने स्प्रे बॉटल में भरकर भी रखा हुआ है। आप लोग अभी इधर से 1 बाय 1 हैंड वॉश करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आसान सा सैनिटाइजर आसान सी चीजों से तैयार हो जाता है। क्लियर?
शेप में आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। स्क्वायर के अलावा आप लोग कलश ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या गणेश जी की प्रतिमा आपको बनानी है तो उस तरीके से भी बना के आप लोग कर सकते हैं। अभी हम इजी वे से बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस स्क्वायर को काटा, आपको छोटा बंधनवार बनाना है छोटा बनाइए, बड़ा बनाना है तो आप यही साइज रखें। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम लोग काट के। इस तरीके से इसको कटिंग करके एक थोड़ा सा मीडियम साइज दे देंगे, ना ज्यादा बड़ा रहेगा ना ज्यादा छोटा रहेगा। ये आपका पेपर प्लेन है, अब इस पे आप कोई भी कलर पेस्ट कर सकते हैं। या तो येलो ले लीजिए, मेरे पास रेड है, रेड लगा देंगे हम इस पे, या आपका जो भी फेवरेट कलर है, आप ग्रीन है, येलो है, थोड़ा फोक कलर लेंगे जो दीपावली वगैरह के अच्छे लगे लगाने में। तो हम ये क्या करेंगे, रेड कलर का पेपर ले लेंगे, इसी पर ही ये रख देंगे और इसके साइज का हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी हार्ड शीट है और ये थोड़ी सी वेलवेट शीट भी ले सकते हैं आप लोग, प्लेन शीट हल्की भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास मोटी है तो हम मोटी ही लगा दे रहे हैं इसमें। अब इसके साइज या तो आप लोग क्या करिएगा, इसको रख के ड्रॉ कर लीजिएगा और कटिंग कर लीजिएगा। अभी हम इसको ऐसे ही रख के हम इस पर कटिंग कर लेंगे इसके साइज का। ठीक है, ये इस साइज का कटिंग हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो सभी बच्चों के पास ग्लू है और इसको फेविकोल से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे पेस्टिंग कर दीजिएगा। या नहीं पेस्ट हो रहा है आप लोगों का तो एक एक सुई से टांका लगा दीजिएगा, आप लोग का टिका रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही करके आप 5 या 6, 7, 8 जितना बड़ा आपका दरवाजा हो उस हिसाब से बंदरवाल घर में आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक तैयार करके रखी हुई है, ये देखिए, ये आपकी कंप्लीट बंदरवाल है। ठीक है,